हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो हम लोग भिन्नों के गुणा और भाग के संबंध में विमर्श करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले भिन्नों के गुणा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ एक भिन्न है 3/4, इसमें गुणा करना है हमें 5/7। तो भिन्नों के जो गुणा का रूल है वो बहुत ही सरल है। इसमें क्या करते हैं ना कि देखिए, सबसे पहले ये जो अंश में जो भी संख्या है उसको हम लोग गुना कर लेते हैं। वो जो गुणनफल आएगा उसका अंश हो जाता है इस प्रकार। और हर में जो भी संख्या, यहाँ जैसे 4 है, यहाँ 7 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुना होता है। जो भी हर में संख्या उसको हम लोग इस प्रकार गुना कर देते हैं। और ये देखिए, 3 गुना 15, 3 गुना 5 15 हुआ, और 4 गुना 7 28 हुआ। तो इस प्रकार 3/4 गुना 5/7 का जो मान आया वो 15/28 आया। ठीक है। अब आइए दूसरा एक क्वेश्चन इस प्रकार है। इसमें देखिए, ये जो है मिश्रित भिन्न है, ये दोनों ही मिश्रित भिन्न है। एक भी मिश्रित भिन्न हो सकता, दूसरा विषम या सम भिन्न हो सकता। तो यहाँ दोनों मिश्रित भिन्न था। जब मिश्रित भिन्न, दो मिश्रित भिन्न का गुना होता है तो सबसे पहले इस जो भी मिश्रित भिन्न है उसको हम लोग विषम भिन्न में रूपांतरित कर देते हैं। तो देखिए, पहले इसको विषम भिन्न में करें तो जैसा बताया, इसमें क्या होगा, 2 गुना 3 जोड़ 1/3, फिर गुना का चिन्ह है तो वो दे दिए। और यहाँ हो जाए, देखिए 5 गुना 4 जोड़ का चिन्ह, ये 3/4। ठीक है। और ये देखिए आ गया आपको 3 दूना 6, 1 7, और यहाँ 3, फिर गुना का चिन्ह। ये देखिए 5 चौक 20, 23/4 आ गया। तो इस मिश्रित भिन्न को हम लोग इस प्रकार जो है विषम भिन्न में रूपांतरित कर दिए। अब जो है इस दोनों को गुना करेंगे। तो जैसा ऊपर बताया, ये जो अंश है दोनों संख्या, इसको इस प्रकार गुना कर दीजिए। और हर जो भी संख्या, यहाँ जैसे 3 और 4 है तो 3 गुना 4 कर दीजिए। और ये देखिए, ये आपको आ जाएगा 7 × 21 के 1, हाथ में 4 2, 7 दूनी 14 और 2 14 2 16। ठीक है। तो ऊपर आ गया 161, और नीचे आ जाएगा इस प्रकार 12। ठीक है। तो इस दोनों जो भिन्न है उसका गुणनफल ये आया। अब इसमें गुना करने के बाद मान आया। अब इसमें एक चीज़ थोड़ा बताना चाहेंगे कि जब मिश्रित भिन्न का इस तरह गुना करते हैं तो जो गुना करने के बाद ये विषम भिन्न आया तो इसको भी मिश्रित भिन्न में बदल दिया जाए, सही रहेगा, क्योंकि इसमें मिश्रित भिन्न के रूप में ही गुना करने के लिए दिया गया था। तो देखिए, इसको अब मिश्रित भिन्न में हम रूपांतरित करते हैं। कैसे करते हैं, तो जो अंश है, जैसे यहाँ देखिए 161 है, अंश है, उसमें हर से भागा देते हैं। तो देखिए, एक बार में भागा जाएगा, पहली बार तो 12, यहाँ 6 में से 2 गया तो 4, और ये 1 आ गया। अब देखिए 3 बार में भागा जाएगा। ठीक है। तो 12 × 36, और ये इसमें माइनस कर देंगे तो देखिए ये 5 आ जाएगा। ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि ये जो संख्या है इससे कम है, तो यानी अब इसके बाद भागा नहीं देंगे। ठीक है। तो अब देखिए, इसको इस तरह से हल करने के बाद मिश्रित भिन्न में कैसे लिखते हैं, ये जो भागफल आया वो यहाँ पूर्ण संख्या के रूप में लिख देंगे। जो शेष आया इस तरह अंश के रूप में, और जिससे भाग दिए थे ये हर जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार 2 1/3 गुना 5 3/4 को गुना करने के बाद जो मान है वो है 13 5/12। अब आइए एक इस तरह का सवाल को देखते हैं। तो यहाँ देखिए 2 भिन्न है, इसमें एक भिन्न का जो अंश है वो ऋणात्मक है, माइनस है। ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई भिन्न मान लीजिए 3/4 इस प्रकार है, ठीक है, और अंश में माइनस है,
ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह -3/4 लिख सकते हैं, यानी पूरा जो भिन्न है वो ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हर में इस तरह माइनस दिया है तो भी पूरा भिन्न माइनस होगा। अगर किसी केस में इस तरह दिया -3/-4, एक्चुअली देखिए जब हम लोग जो भिन्न लिखते हैं कोई भी है ना, वो p/q फॉर्म में रहता है, इसे अंश इसे हर कहते हैं। तो ये क्या हम लोग कहते हैं कि ये पूर्ण संख्या है, तो ये ऋणात्मक संख्या भी हो सकता, ठीक है ना। इसमें देखिए पूर्ण संख्या का जो समूह होता है उसमें 0, 1, 2 इस तरह जाता है, और इधर -1, -2 भी आता है। तो ये जो समूह है पूर्ण संख्या का तो है, तो निगेटिव भी अंश या हर हो सकता। तो जब इस प्रकार अंश भी निगेटिव हो, हर भी निगेटिव हो, तब क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये +3/4 यानी 3/4 ही होगा, ठीक है। और अगर सिर्फ एक माइनस होता है, यहाँ कोई माने साइन नहीं है तो प्लस माने, तो ये क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो फिर भी प्लस माइनस माइनस, ये समझाने के लिए बता। अब आइए इसी प्रकार जो है इसको आगे सॉल्व करते थे। इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल है। इसमें भी जो इसका मान होगा उसका अंश में, ये जो संख्या है अंश में उसका हम लोग गुना कर लेंगे। इस तरह -2 है तो -2 हो गया, इसको गुना कर लेंगे 6 से, और नीचे जो है हर जो इसका होगा गुना के मान का, तो उसमें क्या होगा, यहाँ जो हर है उसका गुना, इस प्रकार, ठीक है। तो ये गुना करने के बाद कितना आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, प्रायः हम लोग जो है ना, क्या जो है गुना करने के बाद या जोड़ने के बाद या भागा, जो भिन्न आता है उसको हम लोग सरलतम रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे इसी स्टेज में अगर अंश और हर के दो संख्या, कोई एक संख्या से भागा दोनों में हो सकता है, तो हम लोग वो ऑपरेशन करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ये 6 है, ये 3 है, 3 से इसमें भी भागा लग जाएगा, 3 से इसमें भी भागा लगा, तो ये ऑपरेशन कर देंगे। तो जैसे कि 6 में 3 से भागा जाएगा तो 2 मर्त में जाएगा, और 3 में 3 से भागा देंगे तो 1 मर्त में जाएगा, तो 1 प्रायः नहीं लिखते हैं। अब गुना करिए तो -2 और 2, तो ये हो गया -4, और ये देखिए ये यहाँ तो 1 हो गया, तो 1 × 7 7, और जैसा बताएं अंश में माइनस है, एक खाली अंश में माइनस है, तो ये हो जाएगा -4/7, ठीक है। अब इसके बाद इस भिन्न के गुना को देखते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 19 × 2/7, ये एक पूर्ण संख्या है। तो भिन्न के रूप में किसी भी पूर्ण संख्या को हम इसके अंश तो वही रहा, जैसे 19 रहा, हर में 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 19 में 1 से भागा देंगे 19 से रहेगा, तो इसको यहाँ अंश हर इस तरह रूप में लिखें। और ये देखिए 2/7 दिया गया है। अब आइए इसको गुना कर लीजिए। तो जैसा बताया कि अंश में जो जो संख्या है उसको हम लोग इस प्रकार गुना करते हैं, उसी प्रकार हर वाले पार्ट में जो जो हर संख्या है उसको गुना करते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा 19 दूना 38, और यहाँ आ गया 7, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग गुना कैसे दो भिन्नों का करेंगे उसके बारे में सीखे। अब आइए भिन्नों के भाग के संबंध में जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस तरह की दो संख्या है, 3/4, इसमें भागा देना है, मान लीजिए हमें 1/3 से, कोई भी भिन्न हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें 3/4 जो है भिन्न, उसमें भागा देना है 1/3 से। तो भिन्न का जो भाग होता है
उसमें क्या होता है, जैसे देखिए पहला, जैसे ये दो ही भिन्न के अंदर भाग का ऑपरेशन है, तो पहला भिन्न को हम इस तरह 3/4 लिख लेंगे, और ये भागा जो है उसको हम लोग गुना में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक। और भागा को गुना में परिवर्तित करने के बाद और क्या होता है कि ये जो भिन्न है इसका व्युत्क्रम भिन्न को, जो भी यहाँ पे भिन्न है उसका व्युत्क्रम भिन्न को यहाँ पे लिखते हैं। तो व्युत्क्रम भिन्न या उसको बोलते हैं इन्वर्स फ्रैक्शन। तो उसमें कैसे लिखते हैं, तो जो इसका हर है वो अंश हो जाता है और जो अंश है वो हर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह भागा को हम लोग गुना में परिवर्तित कर दिए और इसका व्युत्क्रम भिन्न को यहाँ पे लिख दिया। अब इसको गुना कर लीजिए, तो यहाँ देखिए 3 गुना 3 9 हो गया और 4 गुना 1 4 हो गया। तो इस प्रकार इस दोनों जो भिन्न है उसका भागा का जो मान आया भाग करने के बाद ये 9/4 आया। आइए अब एक और दो भिन्न संख्याओं के बीच जो है भागा का ऑपरेशन को देखते हैं। तो मान लीजिए कोई इस प्रकार है 7/4, इसमें कोई भागा इस तरह से है, मान लीजिए 3/2, ठीक है। इसको एक पूर्णांक संख्या मिश्रित भिन्न ले लेते हैं। तो इस तरह एक 7/4 में हमें भागा देना है 3/2 से। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में रूपांतरित कर देंगे, बदल देंगे। तो ये कैसे होगा, तो देखिए 1 गुना 4 प्लस ये 7 और बटा 4, फिर अभी भागा का चिन्ह रहने दीजिए 3/2, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 1 गुना 4 4 और इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये हो गया 11 और नीचे 4 है, अभी भी भागा का रहने दीजिए। मतलब हम लोग इस स्टेज तक क्या किए, इस मिश्रित भिन्न को एक विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लिए, रूपांतरित कर लिए। अब आ गया ये, तो 11/4 और जैसा बताए भागा का चिन्ह के जगह गुना, मतलब भागा को जो है गुना में परिवर्तित कर देते हैं और इसका व्युत्क्रम भिन्न लेंगे, इन्वर्स फ्रैक्शन लेंगे। तो उसमें क्या होगा, ये हर जो है अंश हो जाएगा और इसका अंश हर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है गुना करके हम लोग मान निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे तो ये देखने के लिए कि क्या अंश और हर इसमें दोनों में एक एक, यानी दो संख्याओं का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जो एक ही संख्या से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 4 जो है, अंश में 2 है, हर में 4 है, जो 2 से भागा दोनों में हम लोग दे सकते हैं। तो देखिए 2 से भागा देंगे 2 में तो 1 मर्त में जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे। 4 में 2 से भागा देंगे तो 2 मर्त में जाएगा, 2 लिखे। अब जो है मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 11 गुना 1 11 हो गया और यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, तो 11/6 इसका मान हुआ। फिर यहाँ देखिए मिश्रित भिन्न भी इसमें दिया हुआ, तो इसको भी, और ये 11/6 है तो इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 11 में 6 से भागा देंगे, एक बार में भागा लगेगा और यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 5/6, ठीक है। ये जो भागफल हुआ ये पूर्ण संख्या के रूप में लिख दिए, जो शेष है यहाँ अंश हो जाएगा, जो 6 है हर, वो हर ही रहेगा। अब आइए एक और उदाहरण देखें। मान लीजिए इस प्रकार का है 7/9, इसमें डिवाइड, इसको भागा देना है हमें -3/5, इस प्रकार का, ठीक है। 7/9 में भागा देना है -3/5, मतलब ये ऋणात्मक संख्या है, भिन्न जो है निगेटिव है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए एक एक स्टेप बढ़ा जाए। तो सबसे पहले देखिए ये 7/9 हो गया, ठीक है। और ये जो भागा है ना, इसको गुना में परिवर्तित कर दीजिए,
माइनस का ये जो साइन है एज इट इज रहेगा, ठीक है। और ये जो है इस 3/5 का व्युत्क्रम भिन्न इन्वर्स फ्रैक्शन मतलब लेंगे हम। तो ये देखिए ये हर यहाँ अंश में चला जाएगा, अंश को हर में ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया -5/3। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या कीजिए, देखिए इस भिन्न में कोई साइन, मतलब इसको इस तरह से समझिए, एक ये भिन्न है एक भी ये भिन्न है, इस भिन्न में कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, ये समझाने के लिए इस तरह ब्रैकेट और ये चिन्ह को दिखाए थे, लेकिन आया क्या, यहाँ प्लस यहाँ माइनस समझते हुए प्लस माइनस माइनस आ गया। और अंश जो है यहाँ से 7 है, 7 में 5 से इस अंश से भागा गुना कीजिएगा। और यहाँ जो है 9 में इस तरह से 3 से गुना करेंगे, ठीक है। और ये जो है देखिए इस तरह आ जाएगा 7 × 5 = 35, ठीक है। और ये जो है माइनस, सबसे पहले तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। और ये हो गया 9×3 = 27, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम एक एग्जाम्पल और आगे देखें कि अगर ऋणात्मक संख्या है तो भागा कैसे दिया जाएगा भिन्न में। अब आइए एक उदाहरण ऐसा ले, जैसे मान लीजिए 5/6, ठीक है। इसमें गुना है 3/2 से, और फिर भागा भी है, मान लीजिए इस प्रकार भागा 1/2, ठीक है। इस तरह का अगर कोई सवाल है तो गुना, अच्छा इसमें ऐसा करते हैं, पहले जो है एक सिंपल इस तरह कर लीजिए, जैसे मान लीजिए सिंपल लेते हैं 1/2 गुना 3 मान लीजिए 5 गुना 2/7, इस तरह 3 भिन्न है। तो इसका जो गुना करेंगे कैसे करेंगे, कुछ नहीं, उसी प्रकार जैसे कि सिंपल अंश में जितने अंश है सबका गुना कर लीजिए, इस तरह हर में जितने ये हर हैं सबको गुना कर लीजिए इस प्रकार। तो ये देखिए इसको गुना किए तो 6 हुआ, और ये हो गया 5 दूनी 10 और 7 70। तो 3 भिन्न हो 4 भिन्न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस रूल के तहत हम लोग प्रोडक्ट मैंने गुना करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरह का एक सिचुएशन है, तो इसमें क्या है कि जब गुना और भागा दोनों का ऑपरेशन किसी एक्सप्रेशन में इस तरह दिया जाता है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, भागा का ऑपरेशन करना, फिर गुना का करना, ठीक है। तो इस चीज़ को लेते हुए हम लोग चलेंगे। तो देखिए 5/6 एज इट इज़ रख दिए, गुना 3/2 रख दिए। अभी भागा जो है उसको गुना में इस तरह रूपांतरित कर दिए, तो ये व्युत्क्रम इसका भिन्न हो गया 2/1। अब देखिए सब गुना के रूप में हो गया, ठीक है ना। तब हम इस प्रकार कर सकते हैं 5 गुना 3 गुना 2, और ये हो गया 6 गुना 2 गुना 1। अब देखिए इसमें गुना करने से अंश और हर आके मान निकल जाएगा, लेकिन जैसा बताया जो कॉमन जो नंबर होते हैं, मैंने ऐसा नंबर जिससे दोनों में भाग होता है, तो उसको हम लोग काटते हैं, ठीक है, ताकि सरलतम रूप मिले। तो देखिए 2 से 1 कट जाएगा एक मर्त में, 2 से भी कट जाएगा एक मर्त में, 1 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किसी में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहता है। तो ये हो गया, और कुछ, हाँ ये देखिए ये भी कट जाएगा, 3 से इसको भागा देंगे तो 1 में जाएगा, 1 मर्त में जाएगा, और 3 से इसमें भागा देंगे तो 2 मर्त में जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर क्या हो गया, 5 गुना 1 5, फिर यहाँ नहीं कुछ मतलब 1 ही है, तो कहने का मतलब इधर ऊपर हो गया 5 और नीचे क्या हो गया 2। तो इस प्रकार गुना और भागा इसमें सब था, उसको हम लोग सॉल्व किए। इसी तरह जो भी भिन्न के गुना भागा आएंगे उसको समझते हुए, सिद्धांत को समझते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के सरल गणित से संबंधित विभिन्न वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा।
अपना बहुमूल्य जो है सुझाव कमेंट अवश्य दें। धन्यवाद।